ओके सुनो, चैप्टर 2 सबसे पहले टाइम पीरियड कौन सा था? 1950 टू 19 चैप्टर 2 का हम लोग एग्रीकल्चर किया था, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, उसका सोल्यूशन 3 रिफॉर्म। कितना रिफॉर्म था? 3। पहला लैंड रिफॉर्म्स, पहला कौन सा है? लैंड रिफॉर्म। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। थर्ड अदर रिफॉर्म। अदर रिफॉर्म सिलेबस में नहीं है। लैंड रिफॉर्म का दूसरा नाम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, आराम से बोलो, गलत मत बोलो। लैंड रिफॉर्म का दूसरा नाम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। They are called such as because of they were introduced by the government. Introduced by the government. Next, technical reforms. किसका दूसरा नाम है? Because of use of HIV seeds. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर में कितना रिफॉर्म्स था? 2। नंबर 1 एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी इंसान कौन है? जमींदार। तो कितना पार्टी से? टोटल 3। पहला गवर्नमेंट, सुनो, चैप्टर 1 में जमींदारी सिस्टम 3 पार्टीज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार, फार्मर्स। ठीक है, चैप्टर 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट बन गया? इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज चैप्टर 2 इज इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हट गया और इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया, तो इंडियन गवर्नमेंट आके किसको एबॉलिश किया? जमींदार को। तो जब जमींदार को बीच से हटा दिया, तो कौन कौन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया? फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, करेक्टली आंसर करना। जब फार्मर्स कॉन्टैक्ट में आया, कितना फार्मर्स कॉन्टैक्ट में आता? 200 लाख फार्मर्स। 200 लाख फार्मर्स। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया टेनेंट्स। टेनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो कोई भी चीज रेंट पे लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेनेंट। तो 200 लाख टेनेंट्स। और एक रीजन क्या है टेनेंट बोलने का? ये दिखा रहा है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब दे आर व्हाट? फार्मर्स। स्टिल दे डू नॉट हैव लैंड। स्टिल दे डू नॉट हैव लैंड। मतलब फार्मर्स का लाइफ में मेन प्रॉब्लम क्या? शॉर्टेज ऑफ लैंड। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को ये बात पता चला, गवर्नमेंट एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी में कौन सा स्कीम चालू किया? लैंड टू द टिलर। वो होता है जो टिलिंग करता है। टिलिंग का मतलब क्या होता है? जमीन खोदना। ठीक है, लैंड टू द टिलर। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड टू द टिलर। लैंड उसके पास होना चाहिए जो फार्मिंग करता है। ठीक है, लैंड टू द टिलर का ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड उसके पास होना चाहिए जो फार्मिंग करता है। डन। गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया था? गवर्नमेंट लैंड लेता था फ्रॉम नॉन फार्मर्स और लेके देता किसका था? लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, लैंड लेगा किसके? फ्रॉम द नॉन फार्मर्स और लेगा देगा किसको? लैंडलेस फार्मर्स। डन। यहाँ पे सेकंड, इसमें जब इसमें प्रॉब्लम किसको हुआ था? जमींदार को। ठीक है, नॉन फार्मर्स को प्रॉब्लम हुआ था, तो उन लोग इस पूरा लेजिस्लेशन से बचने के लिए क्या लूज किया? लूपहोल। उनका यहाँ पे लूपहोल क्या था? जब भी गवर्नमेंट चेक करने आता था, डैश वेर एविक्टेड, फार्मर्स वेर एविक्टेड या टेनेंट्स वेर एविक्टेड। ठीक है, फार्मर्स या टेनेंट्स वेर एविक्टेड एंड दे देमसेल्फ प्रिटेंडेड एज फार्मर्स। ठीक है, ये उनका पूरा का पूरा लूपहोल लोग यूज किया था टू कीप देयर लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वाला लैंड रिफॉर्म क्या था? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग। सीलिंग वर्ड का मतलब क्या था? मिनिमम, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड जो आप होल्ड करके रख सकते हैं, जो फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट, वो क्या था? लैंड सीलिंग। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट 10 एकर्स ऑफ लैंड को फिक्स कर दे, तो किसी के पास अगर 10 से ज्यादा है, तो वो गवर्नमेंट लैंड उससे ले लेगा, एक्स्ट्रा लैंड, और लेके किसको दे देगा? तो द लैंडलेस फार्मर। ये पूरा प्रोसेस था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम किसको होगा? जमींदार। जमींदार को जब प्रॉब्लम होगा तो जमींदार क्या यूज करेगा? लूपहोल। लूपहोल क्या था? वो एक्स्ट्रा लैंड को अपना रिलेटिव्स के नाम पे कर देता था। डन। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कितना रिफॉर्म्स है? 2। पहला क्या है? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, फिर लैंड सीलिंग। डन। यहाँ पे सेकंड रिफॉर्म क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, वापस HYV का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इस सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए 2 चीज चाहिए था। ठीक है, इस चीज जो राइटअप में वही हम लोग लर्न कर गई है। इस सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए 2 चीज चाहिए था। क्या क्या? प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई।
प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, और साथ में क्या चाहिए था, केमिकल। ठीक है, वापस ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा था, HYV सीड्स, दे वेर आल्सो नोन एज मिरेकल सीड्स, दे वेर आल्सो नोन एज मिरेकल सीड्स। इसको मिरेकल सीड्स को अपना रिजल्ट दिखाने के लिए दो चीज चाहिए था, पहला क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, ध्यान से सुना, लैंड रिफॉर्म्स दो स्टेट में सक्सेसफुल हुआ था, केरला एंड वेस्ट बंगाल, केरला एंड वेस्ट बंगाल। बैक टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस दो फेज में था, क्या नाम था, फेज 1, फेज 2। ठीक है, वापस दो फेज में था, क्या क्या, फेज 1, फेज 2। फेज 1 का टाइम पीरियड मिड, फेज 2 मिड 70s to 80s, फेज 1 बेनिफिटेड वेल्थियर स्टेट्स, ठीक है, रिच स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड प्राइमरीली बेनिफिटेड wheat growing regions। ठीक है, फेज 2 में जब आते हैं, स्प्रेड टू अदर स्टेट्स, बेनिफिटेड अदर वैरायटी ऑफ। यहाँ पे लास्ट क्लास इतना किया था। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, क्या लिखा हुआ देखो, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे देखो पहला इफेक्ट क्या है, अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, कीवर्ड्स जो है ये लर्न करके जाओ। पहला इफेक्ट क्या है, अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से इकोनॉमी में या फिर उस टाइम के एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में भी आ सकते हैं, पर पॉइंट क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। पहला क्या है, अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। तीन वर्ड है, पहला वर्ड क्या है, अटेनेबल। अटेन का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज अचीव करना, कोई भी चीज अचीव करना। सेकेंड वर्ड क्या है, मार्केटेबल। मार्केटेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बेचना, कोई भी चीज को बेचना। थर्ड वर्ड क्या है, सर्कल। थर्ड वर्ड क्या है, सर्कल। अब इंडिया में जो फार्मर्स था, इन लोग हमेशा फार्मिंग करता था फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन लोग हमेशा फार्मिंग क्यों करता था, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, लेकिन आफ्टर कमिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको प्रोड्यूस बढ़ाना है, मतलब हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ा रहे तो तुम्हारा सेल्फ कंजम्पशन तो सेम ही रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो तुम्हारा प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। अब इसको तुम क्या करेगा, मार्केट में बेच सकते हैं, इसको तो मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से क्या हुआ, अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूस तुम्हारे पास है माइनस सेल्फ कंजम्पशन, जो बचा दैट इज व्हाट, सरप्लस। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में पहला पॉइंट क्या है, अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, गुड प्रपोर्शन ऑफ व्हीट एंड राइस वर सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, नंबर 2, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। नंबर 2 क्या है, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, सेम चीज चैप्टर नंबर 5 में रिपीट होता है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब समझो क्या होता है, जिस ईयर हार्वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, जिस ईयर हार्वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, उस ईयर गवर्नमेंट कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक खरीद के अपने पास स्टोर कर लेता है इन कोल्ड स्टोरेज या फिर प्रॉपर स्टोरेज जो उसके लिए जरूरत होता है, उस डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। ठीक है, वापस से हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं बफर स्टॉक का मीनिंग। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिस ईयर हार्वेस्ट ज्यादा होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको खरीद लेता है और अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोर गवर्नमेंट क्यों करता है, ताकि गवर्नमेंट इसको यूज कर सके फेमाइन के लिए, या फिर जब देयर इज शॉर्टेज ऑफ द रेस्पेक्टिव कमोडिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट में अनियंस, अभी एकदम अनियंस का प्राइस बढ़ा हुआ है, अगर गवर्नमेंट के पास अनियंस का बफर स्टॉक होता तो कभी भी अनियंस का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होता। वर्ड क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब कहता है कोई चीज का एक्चुअल प्राइस से उसको ज्यादा प्राइस में बेचना। ये सिचुएशन कब अराइज होता है, व्हेन योर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो आपका सामान का क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। जब डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है, मतलब मेरे पास 10 केजी ऑफ अनियन है, खरीदने वाला 100 केजी है, तो हम क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा, तभी कुछ ना कुछ कस्टमर जाएगा, हाँ या ना। जब प्राइस को बढ़ाएगा, प्रॉब्लम क्या होगा, प्राइस को जब बढ़ाएगा तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन। कंट्री में क्या होगा, इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होगा तो वहां पे दो कैटेगरी ऑफ पीपल है, एक है रिच, एक है पुअर। रिच पीपल को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, फर्क इसको पड़ेगा, पुअर। ठीक है, इट वुड लीड टू स्टारवेशन, तो ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और प्राइसेस कंट्रोल रहे मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई को बढ़ा देगा। अब गवर्नमेंट खेती एग्रीकल्चर का काम नहीं करता है, पर गवर्नमेंट सप्लाई कैसे बढ़ाएगा,
गवर्नमेंट सप्लाई कर सकता है अपना एक्स्ट्रा बफर स्टॉक को मार्केट में रिलीज कर। गवर्नमेंट क्या कर सकता है अपना एक्स्ट्रा बफर स्टॉक को मार्केट में रिलीज कर। तो इस तरीका से गवर्नमेंट किससे बचा सकता है अपना पॉपुलेशन को? फ्रॉम ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, फ्रॉम ब्लैक मार्केटिंग। ये पॉसिबल कब हुआ? जब कौन आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्पस क्या था कि हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खरीद पाएगा। ठीक है, इसलिए वर्ड क्या है? एट द टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा हार्वेस्ट गवर्नमेंट हमेशा क्या करता है? बफर स्टॉक को मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप्स। लोअर इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट किस तरीका से होगा? अगर आपका कमोडिटी का, ठीक है, प्रोडक्शन सरप्लस में होगा तो उसका प्राइस कभी भी बढ़ेगा नहीं। उसका प्राइस कैसे रहेगा? स्टेबल रहेगा, या फिर प्राइस क्या हो जाएगा? कम। अगर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड तो प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है, तो तीन मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला इफेक्ट क्या था? अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, इसका वर्ड से मीनिंग है क्या? क्या? अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट बफर स्टॉक। नेक्स्ट क्या है? बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, बफर स्टॉक। और थर्ड वाला क्या है? बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, वापस ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट क्या था? अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। सेकंड बफर स्टॉक। थर्ड बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप्स। डन। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का रिस्क, दो रिस्क है इंपॉर्टेंट। पहला क्या है? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, और लास्ट वाला क्या है? इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। ठीक है, पेस्ट अटैक ना हो इसके लिए फार्मर्स को क्या एडवाइजेबल था? टू यूज पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्ट अटैक होने का चांसेस क्यों है? बिकॉज एचवाईवी सीड्स से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में। तो अगर एक सिंगल पेस्ट अटैक होता है तो आपका जो पूरा फार्म लैंड है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। अब चैप्टर 5 का कुछ पार्ट आपको अभी हम बोल रहे हैं, फार्मिंग इन इंडिया। ये पेस्ट अटैक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट किया। फार्मिंग इन इंडिया इज अ रिस्की बिजनेस। क्यों? सुनो, एक फार्मर पैसा कब कमाता है? जब वो अपना क्रॉप्स को बेचते हैं, जब अपना क्रॉप्स को बेचते हैं। लेकिन वो खर्चा तब नहीं करते। खर्चा कब शुरू करता है वो? जब वो अपना सीड को सो करते हैं। जब सीड को सो करते हैं तब से लेके रियलाइजेशन ऑफ क्रॉप। रियलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई सामान को बेच के उसका वैल्यू को डिराइव करना। ठीक है, तो मान लो अगर हम अप्रैल में सीड सो किए और वो क्रॉप हार्वेस्ट होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो हमको पैसा कब मिलेगा? इन द मंथ ऑफ नवंबर। पर अप्रैल से लेके नवंबर तक हमको अपना खर्चा चलाना है या ना? तो ये खर्चा चलाने के लिए जनरली फार्मर्स क्या करता है? उन लोग लेता है लोन। उन लोग क्या लेते हैं? लोन। अब हम लोन ले लिया, ठीक है, लोन लेके तुम सारा खर्चा कर दिया। अब एट द एंड अगर तुम्हारा फार्म लैंड में कोई भी तरह का पेस्ट अटैक हो गया तो दिस लोन विल बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन यू। क्योंकि क्या तुम रीपे कर पाएगा? क्या तुम रीपे नहीं कर पाएगा? तो ये तुम्हारे पर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल बर्डन। इसीलिए पेस्टिसाइड यूज करना जरूरी है अगर आप क्या यूज कर रहे हैं? HYV सीड्स। ठीक है, इसलिए अलग से एक पॉइंट किया, रिस्क अंडर रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। ठीक है, दूसरा रिस्क क्या है जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था? इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? गरीब लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। देखो, इनकम हमेशा एक रबर बैंड जैसा होता है। गरीब लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं और अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं। ये जो गैप है ये क्या? इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इन इनकम इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों बढ़ रहा है? हम पूछ रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, कॉस्टली इनपुट चाहिए। सिंपल में क्या चाहिए? कॉस्टली इनपुट। बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन यहाँ पे हीरो कौन है? एलिमेंट कौन है? HYV सीड्स। और HYV सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए दो चीज चाहिए। क्या क्या? प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई और केमिकल फर्टिलाइजर्स। सारा फार्मर्स के अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं। तो जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दे विल बिकम मोर पुअर। दे विल बिकम मोर पुअर। उन लोग और ज्यादा क्या हो जाएगा? गरीब। तो दिस विल राइज व्हाट? इनकम इनइक्वालिटीज बिटवीन द फार्मर्स। डन यहाँ पे। ठीक है, एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन रिवाइज करेगा फिर आगे चलेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म्स। दे आर कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ दे यूज्ड ऑफ HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म बोलो बोलो। HYV का फुल फॉर्म ऑल्सो नोन एज मेरिकल सीड्स। मेरिकल सीड्स को इफेक्टिव बनाने के लिए दो चीज चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस दो फेज में आया था। फेज 1 फेज 2। फेज 1 का टाइम पीरियड, फेज 2 मिड 70s to 80s। फेज 1 में बेनिफिटेड यूज बाय पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बेनिफिटेड व्हीट ग्रोइंग
ठीक है। फेज 2 में स्प्रेड टू अदर स्टेट्स और बेनिफिट अदर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ इफेक्ट्स है और कुछ है रिस्क। इफेक्ट्स कितना है? 3। पहला अटेनेबल, सेकंड मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, थर्ड बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप्स। रिस्क कितना है? 2। क्या गया? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है। अगर इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या लॉन्च किया था? सब्सिडी, जो नेक्स्ट टॉपिक है। ताकि इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा ना फैले तो गवर्नमेंट क्या लॉन्च किया था? सब्सिडीज। डन। सब्सिडी चला आगे। सब्सिडी, बेसिक मीनिंग ऑफ सब्सिडी क्या होता है? बोलो, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है सब्सिडी। बोलो बोलो बोलो। कोई भी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आपको गवर्नमेंट दे रहा है, दैट इज व्हाट? सब्सिडी। ठीक है। कोई भी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आपको गवर्नमेंट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी या फिर कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईवी खरीद रहा, अगर तुमको गवर्नमेंट रिफंड दे, दैट इज व्हाट? सब्सिडी। ठीक है। इकोनॉमिक्स में देयर इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहाँ? अकाउंट्स क्लास नहीं किया था? फिर हाउस इकोनॉमिक में रीजन्स का नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है। ये वो रीजन्स है जो इंडिया का आउटडेटेड प्लेसेस में रहता है। इंडिया का या तो ट्राइबल एरियाज में या ऐसा प्लेसेस में जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप प्लेसेस में रहता है। ठीक है। अगर आप इधर जगह पे जाके बिजनेस करते हैं या कोई भी तरह का प्रोडक्शन करता है, तो गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया या टैक्स रेट्स हो गया, उसमें आपको क्या देता है? सब्सिडी। ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता है? बिकॉज इट ऑल्सो बेनिफिट्स द कंट्री का डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वहां का लोग क्या जनरेट करेगा? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए आपको क्या देता है? सब्सिडी। इस चैप्टर में गवर्नमेंट सब्सिडी किसके लिए दे रहा है? एग्रीकल्चर इनपुट्स। गवर्नमेंट सब्सिडी किसके लिए दे रहा है? एग्रीकल्चर इनपुट्स। ठीक है। तो गवर्नमेंट जब सब्सिडी दिया था, तो उस टाइम का प्रेजेंट इकोनॉमिक्स के बीच में डिबेट था। ठीक है। जो डिबेट इंपॉर्टेंट है, उस टाइम का प्रेजेंट इकोनॉमिक्स के बीच में क्या था? डिबेट। कुछ लोग था इसके फॉर में, कुछ लोग था इसके अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? सब्सिडी देने के। ठीक है। वापस से, सब्सिडी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। किसको दे रहा है? टू द फार्मर्स। टू द फार्मर्स। क्या चीज के लिए दे रहा है? फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स। फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स। ठीक है। अब गवर्नमेंट किस वे में दे रहा है? फार्मर्स गेट इनपुट एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। मतलब आपको एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल रहे हैं एट सब्सिडाइज रेट्स। ठीक है। कम प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? एट सब्सिडाइज रेट्स। इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर। ठीक है। यहाँ पे ओके, जो लोग फेवर में था, ठीक है, 3 पॉइंट है उनके लिए। जो लोग फेवर में था, द गवर्नमेंट, ध्यान से समझो, सब्सिडी के लिए जो लोग फेवर में था, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिस्की। रिस्की क्यों है? क्योंकि अगर आप एक पेस्ट अटैक हो गया, आपका पूरा फार्मलैंड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। ठीक है। तो फार्मिंग इन इंडिया बिकम्स अ रिस्की बिजनेस। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर वाटर। अगर किसी सीजन बारिश नहीं हुआ तो आपका फार्मलैंड वापस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। तो इसलिए क्या बोल रहा है? इन इंडिया फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस। कीवर्ड्स बस लर्न करो। जो लोग फेवर में था, पहला पॉइंट क्या है? उन लोग फेवर में क्यों था? बिकॉज पहला उनका डिबेटिंग का सपोर्ट पॉइंट क्या है? फार्मिंग इन इंडिया इज अ रिस्की बिजनेस। फार्मिंग इन इंडिया इज अ रिस्की बिजनेस। सेकंड पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर and they will not be able to afford rigid inputs without subsidies and remain poor. मतलब कुछ फार्मर्स इतना ज्यादा पुअर है कि उन लोग विदाउट सब्सिडी कभी भी अफोर्ड नहीं करते। विदाउट सब्सिडी कभी भी अफोर्ड नहीं करते। थर्ड पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडी वुड इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, अगर सब्सिडी हटा देगा तो क्या बढ़ जाएगा? इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है। वापस से, अगर कभी भी एग्जाम में आए तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दिया या नहीं दिया। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा था, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा था। बस इकोनॉमिक्स का बीच में क्या था? डिबेट। कुछ लोग था उसके अगेंस्ट में, कुछ लोग था उसके फॉर में। ठीक है। समझ जाओ क्या बोल रहे हैं। अब जो लोग फॉर में था, वापस पहला पॉइंट क्या है? फार्मिंग कैसा बिजनेस है? रिस्की। कुछ फार्मर्स बहुत ज्यादा क्या है? पुअर। तो विदाउट सब्सिडी दे कैन नॉट अफोर्ड इनपुट्स।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडी वुड लीड टू व्हाट? इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, वापस फेवर में कीवर्ड्स बस। पहला, फार्मिंग इंडिया इज अ डैश बिजनेस, इसकी बिजनेस। कुछ फार्मर्स इतना ज्यादा क्या है, विदाउट सब्सिडी दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इनपुट्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर एलिमिनेशन हुआ तो क्या बढ़ जाएगा? इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। डन। जो लोग अगेंस्ट में, according to some economists, subsidy should be phased out after wide adoption of HYV technology. ठीक है। सेकंड, जो लोग अगेंस्ट में लोग क्या बोल रहे हैं? सब्सिडी शुड बी फेज्ड आउट। फेज आउट का मतलब क्या होता है? एक बार आपको सब्सिडी दिया, ठीक है, सारा फार्मर सब्सिडी यूज करना सीखा, सारा फार्मर HYV सीड्स को यूज करना सीखा, उन लोग थोड़ा थोड़ा इनपुट्स खरीद लिया। अब जब उनका इनकम बढ़ गया तो सब्सिडी देना उनको बंद कर दो। एक बार आप उनको सब्सिडी दो और बाद में उसको क्या कर दो? फेज आउट। बाद में उनको क्या कर दो? फेज आउट। फेज आउट कब करो? जब उन लोग का इनकम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, सब्सिडी शुड बी फेज्ड आउट। सेकंड क्या बोल रहा है? सब्सिडीज डिड नॉट बेनिफिट लैंडलेस एंड पुअर फार्मर्स। लैंडलेस के लिए क्यों अलग से बोल रहा पॉइंट? क्योंकि सब्सिडी क्या चीज के लिए दिया जा रहा है? ओनली फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स। आया ना? एग्रीकल्चर इनपुट्स को कम दाम में बेच रहे फार्मर्स को। पर अगर तुम्हारे पास लैंड नहीं है तो तुम जो भी पैसा कमाएगा वो किसमें चला जाएगा? तो फॉर रेंट। किसमें जाएगा? फॉर रेंट। और पुअर फार्मर्स की क्या पॉइंट है कि पुअर फार्मर्स का ऑलरेडी हमेशा क्या होता है? फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन ये सब बुक में ओपनली लिखा हुआ नहीं है, पर आंसर राइटिंग पॉइंट्स है। पुअर फार्मर्स का क्या होता है? फाइनेंशियल बर्डन। तो अगर उन लोग का नया इनकम आएगा भी तो क्या चीज में चला जाएगा? हमेशा फॉर डेट्स, फॉर क्लियरिंग ऑफ डेट्स। ठीक है, तो इट इज लाइक वेस्ट। जो लोग अगेंस्ट में सब्सिडी देने के लिए, उन लोग के लिए क्या है? ये वेस्ट। इट कुड बी अ रीजन फॉर गवर्नमेंट डेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो। अभी इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है। ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है तो इंडिया सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है। इंडियन गवर्नमेंट जो उस टाइम आया था सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर गवर्नमेंट अपना सारा फंडिंग या बोले तो अपना सारा बजट को यूज कर लेगा फॉर कंजम्पशन पर्पस। ठीक है, आपके पास जो पैसा है दो जगह में यूज कर सकते हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट, वन इज कंजम्पशन। ठीक है, नॉर्मल चीज में तुम अगर तुम 100 रुपए भी कमा रहे हो तो तुम उसको सेव करेगा या खर्चा करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगा? या तो इन्वेस्ट करेगा, मतलब कोई फैक्ट्री सेटअप करेगा, या फिर कंजम्पशन में खर्चा करेगा। तो गिविंग सब्सिडीज व्हाट? कंजम्पशन। अगर गवर्नमेंट अपना सारा बजट को कंजम्पशन में खर्चा कर देगा, इट कुड बी अ रीजन ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से या बाकी कंट्री से अगर लोन ले रहे हैं और वो सारा पैसा को खर्चा कर रहे हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो इट कुड बी अ रीजन ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट। कोई भी इंसान लोन लेता है तो अपना नॉर्मल खर्चा चलाने के लिए लोन लेता नहीं है। या तो कोई आपको बड़ा कुछ काम करना है या आपको अपना पुराना डेट चुकाना है तो आप उसके लिए लोन लेते हैं। ठीक है, अपना डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए लोन लेता नहीं है। तो दैट इज व्हाट? कंजम्पशन। अगर आप कंजम्पशन के लोन लेगा तो आप किसमें फंस जाएगा? इन अ डेट साइकिल, इन अ डेट साइकिल, या फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डेट ट्रैप, इन अ डेट ट्रैप। समझा हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर रैप अप होता है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसको टेक्निकल क्यों बोलता है? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का दूसरा नाम क्या है? मिरेकल सीड्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई और केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसका सक्सेस दो फेज में आया था, फेज 1, फेज 2। फेज 1 का ईयर, फेज 2 का। फेज 1 में क्या हुआ था? वेल्थियर स्टेट्स लाइक, ठीक है, और बेनिफिटेड। फेज 2 स्प्रेड टू अदर स्टेट्स, बेनिफिटेड अदर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ इफेक्ट था और कुछ रिस्क था। कितना इफेक्ट था? 3, रिस्क 2। इफेक्ट नंबर 1, अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस, मीनिंग याद है? ठीक है, नंबर 2, बफर स्टॉक, नंबर 3, बेनिफिटेड टू लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, रिस्क, दो रिस्क था, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक और इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनक्वालिटी नहीं हो इसलिए नया टॉपिक बन के आया क्या? सब्सिडी। कौन दिया? किसको दिया? सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर में फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर इनपुट्स एट लोअर प्राइस। ठीक है, या एग्रीकल्चर इनपुट एट सब्सिडाइज रेट।
एट सब्सिडाइज रेट। ठीक है, तो जब ये गवर्नमेंट देना चालू किया तो दो तरह का इकोनॉमिस्ट आया, कुछ लोग इसका क्या था फेवर में, कुछ लोग क्या था अगेंस्ट में। जो लोग फेवर में था उन लोग का पहला पॉइंट क्या था, फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस, फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस। लेकिन अगर कुछ फार्मर्स इतना ज्यादा गरीब है, अगर उनको सब्सिडी नहीं दिया तो दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। ठीक है, एंड एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडी वुड लीड टू व्हाट, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, अब जो लोग अगेंस्ट में था, सब्सिडी शुड बी व्हाट, फेज डाउन। ठीक है, एक बार यूज करना सीख गया तो सब्सिडी शुड बी फेज डाउन। ठीक है, किस तरह का फार्मर को सब्सिडी देके फायदा नहीं है, लैंडलेस एंड पुअर, लैंडलेस एंड पुअर। इट कुड बी अ रीजन ऑफ डैश गवर्नमेंट। समझ में हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जो लोग के पास बुक है एक मार्किंग कर लो, पॉइंट नंबर 7, फटाफट मार्किंग कर लो, पॉइंट नंबर 7, क्रिटिकल अप्रेजल। यहाँ पे देखो, एक बार देख लो, समझ लो क्या हो रहा है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल, ये जो क्रिटिकल अप्रेजल है अभी तक हम लोग जो पढ़ा है उसका समरी जैसे है। ठीक है, तो ये सिर्फ रीड ओनली लिख लो, यहां से हम लोग को लर्न वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम में क्रिटिकल अप्रेजल लिखना भी आए तो कुछ नहीं लिखना, जितना पढ़ा है उसका समरी। पहले एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम था, पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इतना ज्यादा, फिर ये रिफॉर्म्स आया, उस रिफॉर्म्स का कितना इंपैक्ट था वो आपका क्या पूरा का पूरा अप्रेजल। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। एक बार अप्रेजल रीड कर लो, कोई वर्ड में डाउट है तो पूछ लो, पर इसको लर्न नहीं करना, बुक में मार्क कर लो, रीड ओनली, फटाफट रीड कर लो। ओके, पेज नंबर 21 में आ जाओ ना, फॉरेन ट्रेड, पेज नंबर 21, इंडस्ट्री एक्सलेंस करेगा, फॉरेन ट्रेड कर लेते, छोटा सा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, आया 21 में। ओके सुनो, चैप्टर 1, चैप्टर 1 में फॉरेन ट्रेड था। ठीक है, चैप्टर 1 फॉरेन ट्रेड, हम बोल रहे रिकॉल करने का कोशिश करो। चैप्टर 1 पहला बात, दो वर्ड था फॉरेन और ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन मतलब बाहर का लोग के साथ, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब बेच रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल्स एट चीप रेट। ठीक है, और क्या इंपोर्ट करता है, फिनिश गुड्स एट हाई रेट। मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, एक कैनल डेवलप हुआ था, स्विस कैनल, इन द ईयर 1869, विच सर्व्ड द डायरेक्ट रूट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक है, और हम लोग का जो एक्सपोर्ट सेक्टर से पैसा कमाता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 चीज पे यूज करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव, वॉर फॉर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो ये पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड था चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 2, अभी यहाँ पे किसको कौन सा गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट जब आया, इंडियन गवर्नमेंट आते एक पॉलिसी चालू किया। ठीक है, बुक में बाद में रीड करना। इंडियन गवर्नमेंट आते एक पॉलिसी चालू किया, पॉलिसी का नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिसी का नाम क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट हम लोग का कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री के लिए इंपोर्ट इज गुड और बैड, बैड। ठीक है, मल्टीपल डिस्कशन डन, इंपोर्ट इज गुड और बैड, बैड। तो हमको इंपोर्ट को कम करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी का नाम क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने किससे, बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब तुमको अभी अपना घर पे बनाना है, तुमको अपना कंट्री पे बनाना है, तुमको बाहर से नहीं खरीदना है। नाम क्या पॉलिसी का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तुमको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, किसको रिप्लेस करना है, इंपोर्ट को, किससे करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, वापस पॉलिसी का नाम क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इंपोर्ट, किससे, मतलब आपको अपना कंट्री में प्रोड्यूस करना है, आपको अपना कंट्री में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इन द फर्स्ट 7 plans ट्रेड पॉलिसी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादातर इंपोर्ट्स आ रहा था, ज्यादा क्या आता है, इंपोर्ट्स। द बेसिक एम ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, मेरा जो कंट्री का प्रोड्यूसर्स है उन लोग फॉरेन कंपटीशन फेस ना करे, तो इसके लिए हम क्या कर रहा था, अपना इंपोर्ट्स को कम कर रहा था, और क्या बढ़ाने का कोशिश कर रहा था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ इंपोर्ट कम करो, सो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ इंपोर्ट कम करो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट कम करो।
and replace it by what? Domestic production. Reason? देखो बेटर कंट्री के लिए क्या होता है? एक्सपोर्ट, आया ना? एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो, आया ना? पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? आप इंपोर्ट को कम करो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ठीक है? तो एक्सपोर्ट का बात यहाँ क्यों नहीं कर रहे? एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हम लोग? हम लोग के पास एक्सपोर्ट करने के लिए सामान ही नहीं है कुछ भी। चैप्टर नंबर 1 में कौन सा इंडस्ट्री था? हैंडीक्राफ्ट, आया ना? तो सब कुछ हाथ से बन रहा था उस टाइम पे, ठीक है? तो ब्रिटेन हम लोग को उस टाइम पे कंपटीशन दे रहा था हेवी, तो अभी सब कुछ हाथ से बन रहा था। तो अभी इंडिया के पास ऐसा कोई कमोडिटी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो क्या कर सके? एक्सपोर्ट, वो क्या कर सके? एक्सपोर्ट, ठीक है? तो पॉइंट क्या बोल रहा है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आपको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, किससे? बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है? ओके, इट सर्व टू ऑब्जेक्टिव, सेविंग ऑफ प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, ठीक है? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दो चीज क्या था? क्या सेव किया था? फॉरेन एक्सचेंज, हमको बाहर पेमेंट नहीं करना है, और अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, ठीक है? सेल्फ डिपेंडेंट होना खुद पे, ठीक है? एक बात बताओ, सेल्फ रिलायंस से फायदा क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज तो बहुत फायदा, ठीक है? सेल्फ रिलायंस से फायदा क्या होगा? सेल्फ रिलायंस हम लोग का गोल भी इस चैप्टर में दोनों बाद में पढ़ेगा, ठीक है? एंड में पढ़ेगा, पर अभी एक बार डिस्कशन के लिए, सेल्फ रिलायंस होने से फायदा क्या होगा? इफ यू अचीव सेल्फ रिलायंस, क्या फायदा होगा? दूसरा कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होगा। ये तो तुम सेल्फ रिलायंट हो गया ना, इससे फायदा क्या हो रहा है? कंट्री में प्रोड्यूसर है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इंपोर्ट्स कम होने का रीजन ही हो गया। दूसरा, पर कैपिटल इनकम सब बढ़ेगा, और उसके अलावा और कुछ कि अगर आप खुद पे अगर डिपेंडेंट होगा तो? ओके, एक चीज देखो, अब यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक्स से हम लोग को थोड़ा पॉलिटिकल वे में सोचना चाहिए। किस तरीका से? अगर आप एक कंट्री पे डिपेंडेंट है ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग पेट्रोलियम के लिए कोई भी एक XYZ कंट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है? कंप्लीटली, मतलब और कहीं पर इंडिया में तेल है ही नहीं, सारा सारा पेट्रोल वहीं से आएगा, है ना? तो जिस दिन वो मना कर देगा उस दिन इंडिया में लग जाएगा हैवी, है ना? मतलब दिस गिव्स देम द पावर टू टेक स्टैंड इन आवर पॉलिटिकल डिसीजन, है ना? मतलब दिस गिव्स देम द पावर टू इंटरफेयर इन आवर पॉलिटिकल डिसीजंस, समझा? तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है बहुत ज्यादा अगर आप कोई पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं एक ही सामान के लिए, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए हम लोग को क्या बनना है? सेल्फ रिलायंट, ठीक है? वापस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से दो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, क्या क्या? सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, और अचीविंग, ठीक है? अब सुनो, यहाँ बुक में नहीं, गवर्नमेंट दो चीज निकाला, गवर्नमेंट दो पॉलिसी निकाला, टैरिफ्स एंड कोटास। गवर्नमेंट दो निकाला, क्या क्या? टैरिफ्स एंड कोटास, ठीक है? टैरिफ का मतलब, हम सिर्फ मीनिंग बोलेगा, कैसे यूज किया तुम अपने आप समझ जाएगा। टैरिफ का मतलब होता है जो टैक्स लगता है ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है? वापस, टैरिफ का मतलब क्या होता है? जो टैक्स लगता है ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है? एक बात बताओ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको इंपोर्ट को कम करना है या बढ़ाना है? कम करना है। तो हम टैरिफ के साथ ऐसा क्या करें कि मेरा इंपोर्ट कम हो जाए? बढ़ा देगा। गवर्नमेंट क्या टैरिफ को बढ़ा देगा? अगर मान लो हम 100 रुपए का गुड मंगा रहे हैं, टैरिफ है 10%, तो गुड का कॉस्टिंग मेरे लिए कितना हो जाएगा? 110। अगर टैरिफ 80 हो गया तो गुड का कॉस्टिंग कितना हो गया? 180। प्राइस बढ़ा तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा? कम, आया ना? ठीक है? वापस, गवर्नमेंट के पास दो टूल्स था, क्या क्या? टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। टैरिफ को यूज कैसे करेगा? हम टैरिफ को बढ़ा देंगे, टैरिफ को क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक है? सेकेंड टूल है कोटास। सेकेंड टूल क्या है? कोटास। कोटास वो क्वांटिटी का लिमिट होता है जितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कोटास वो क्वांटिटी का लिमिट होता है जितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, कोटास को कैसे यूज करें? कोटास को कम कर देगा, कोटास को क्या कर देगा? कम। तो अगर हम मान लो पहले अनलिमिटेड केजीज ऑफ राइस अगर हम इंपोर्ट कर रहा था, अब मेरे पास गवर्नमेंट कोटा दे दिया ओनली ऑफ 20 केजीज, मेरा इंपोर्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया? कम। इंपोर्ट ऑटोमेटिक क्या हो गया? कम। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए, बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए दो टूल यूज किया था। तो एक बार बोलिए, टूल का नाम क्या क्या है? टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। कोटास का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी जितना दैट कैन बी इंपोर्टेड, आया ना? हम टैरिफ को क्या करें? बढ़ा दे, कोटास को क्या करें? गिरा दे। समझ में आया? यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज पूरा का पूरा क्या होता है, सॉरी फॉरेन ट्रेड क्या होता है? खत्म, ठीक है? दो टॉपिक हम लोग किया, प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर,
सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर और क्या किया, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, चैप्टर का हम लोग का टाइमलाइन क्या है, चैप्टर का हम लोग का टाइमलाइन क्या है, 1950 टू 1990। ठीक है, हम लोग शुरू कैसे किया था, प्रॉब्लम के साथ में, एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम्स था तो उसका 2 सोल्यूशन आया था मेन। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं उसको हटा दो, 2 सोल्यूशन आया था मेन। पहला वाला कौन सा रिफॉर्म था, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, क्योंकि ये कौन इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा रिफॉर्म क्या था, इसका दूसरा नाम क्या था, क्योंकि इसमें क्या यूज करता था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का HYV सीड्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ड इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का HYV। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कितना रिफॉर्म था, 2। क्या क्या, पास का 5 मिनट है, बोलो ना, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 था, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, लैंड सीडिंग। इंटरमीडिएट इंसान कौन है, जमींदार। जब इंटरमीडिएट को हटा दिया, कौन कौन टच में आया, गवर्नमेंट और फार्मर्स। ठीक है, जब आया तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या लगा, क्या नहीं है उनके पास, लैंड। तो गवर्नमेंट क्या स्कीम चालू किया, लैंड टू द टिलर। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था, हम बोल रहे सुनो, लैंड उस इंसान के पास होना चाहिए जिसको फार्मिंग करना है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको अचीव कैसे किया, बोलो, किससे लैंड लेगा, जमींदार। लेके देगा किसको, लैंडलेस फार्मर्स। दिक्कत किसको हुआ, क्या यूज किया उन लोग, लूपहोल। क्या लूपहोल था, डैश में एविक्टेड। एविक्टेड का मतलब बता देना, एंड दे देमसेल्फ एविक्टेड एज फार्मर्स। ठीक है, सेकंड वाला क्या था, लैंड सीलिंग। सीलिंग मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड सेट करना, इससे ज्यादा है तो आपसे लेके किसको दे दिया जाएगा, लैंडलेस फार्मर्स को। इसमें प्रॉब्लम किसको हुआ, जमींदार। क्या यूज किया उन लोग, लूपहोल। एक्स्ट्रा लैंड को किसके नाम कर दिया। ठीक है, ये 2 जगह बहुत फेमस हुआ, केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में मेन हीरो कौन था, ऑल्सो नोन एज, मेरे ख्याल से HYV का फुल फॉर्म। इफेक्टिव बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी एंड वाटर सप्लाई, या ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, और क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। आया ना, ये इसका सक्सेस 2 फेज में था, फेज 1 का ईयर, फेज 2 का। ठीक है, फेज 1 वेल्थियर स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, बेनिफिटेड wheat growing regions. Next, phase 2 spread to other states, benefited other variety of crops. डन यहाँ पे। इसके बाद इसका 3 था इफेक्ट। पहला, अटेनेबल मार्केटेबल बफर स्टॉक कॉस्ट। बफर स्टॉक याद है कौन मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम एडिशन, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लिखना मत, चैप्टर 5 में लिखा हुआ है, पर अभी के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बफर स्टॉक। फिर थर्ड, बेनिफिटेड लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, रिस्क, 2 रिस्क था, रिस्क ऑफ और इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी ना बढ़े, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बन गया, सब्सिडी। जब सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यहाँ पे सब्सिडी किस रूप में आया, क्या दिया था उनको, एग्रीकल्चर इनपुट्स एट सब्सिडाइज रेट्स या लोअर रेट्स। आया ना, जब दिया तो 2 तरह का इकोनॉमी से आया था, कुछ लोग था फेवर, कुछ लोग था अगेंस्ट। जो लोग था फेवर में, लोग क्या बोला, फार्मिंग, बहुत आराम से, फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस। नंबर 2, फार्मर्स आर सो पुअर कि अगर उनको नहीं दिया तो लोग क्या नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर थर्ड, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगा। जो लोग अगेंस्ट में था, ठीक है, जो लोग अगेंस्ट में था, ठीक है, सब्सिडी शुड बी फेस्ड आउट। ठीक है, कुछ फार्मर इतना ज्यादा लैंडलेस है और पुअर है कि अगर आप उनको सब्सिडी दे भी दे तो फायदा नहीं होगा, और इट कुड बी अ रीजन ऑफ। ठीक है, फिर क्रिटिकल अप्रेजल रीड करने का, फिर हम लोग किसमें आगे जंप करके फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में एक ही पॉलिसी है, नाम, इसमें किसी को सब्स्टिट्यूट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, बाय होम, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये करने के लिए गवर्नमेंट के पास 2 टूल्स था, टैरिफ्स एंड कॉस्ट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से गवर्नमेंट को 2 फायदा हुआ था, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, याद रखना, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। ठीक है, अब टैरिफ का मतलब, tax on imported goods, quotas, maximum quantity that can be imported, टैरिफ को कैसे यूज करें, बढ़ा देगा, कोटास को कैसे यूज करें, गिरा देगा। समझ में आया, डन। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्लास इंडस्ट्री शुरू करेगा।